नमस्कार, मैं नरेंद्र मेट्रोलाइट से एरिया मैनेजर के पद पर हूं। मैं आज हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर और रिसेप्शन कैसे काम करता है और कैसे हमारे पास आकर स्टाफ को पता चलता है कि यहाँ पर कैसे किस तरह से जॉब प्रोवाइड की जाती है, क्या उनको ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। और कुछ स्टाफों से बात भी करेंगे इस बारे में हम कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो उन्होंने क्या सीखा है, किस तरह का बिहेवियर हमारे ट्रेनर से उनको मिला है, ये सब चीजें हम जानेंगे अपने स्टाफ से। जो हमारे यहाँ स्टाफ आया हुआ है जेडीए स्टाफ, उनसे बातें करते हैं इस बारे में और पता करते हैं कि उनसे किसी तरह की कोई रिश्वत या पैसे की मांग तो नहीं की गई है, या उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो पूरा प्रॉपर टाइम पे चल रहा है या नहीं हो रहा है। सब चीजें जानेंगे आज अपने स्टाफ से। आइए मिलते हैं अपने पांचवें कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? नाम जितेंद्र है सर। जितेंद्र कहाँ से आए हैं आप? लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से आए हैं, दिल्ली लक्ष्मी। तो मेट्रोलाइट के बारे में आपको कैसे पता चला? इस लाइन में मेरा एक फ्रेंड काम करता है। हाँ। और उन्होंने बोला था कि अच्छी जॉब है, इसमें एक बार ट्राई करो। अच्छा। तो मैं गया था मैडम से मिलने के लिए, ऑफिस है इसका। तो मैडम ने बताया कि ऐसी जॉब मिलेगी, तो उसके थ्रू यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो ये जॉब हम प्रोवाइड करते हैं, हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस पोस्ट की हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, सब जगह हमारी वीडियोस हैं। जहां से भी मतलब आप किसी और को भी बता सकते हैं कि ये मेट्रोलाइट को एक सर्च करें यहाँ पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहां पे भी हम जॉब्स ऑफर करते हैं, ये हमारी वीडियोस पड़ी होती हैं। ठीक है सर, अभी तो ज्वाइन कर रहा हूँ और हाँ, सबको बताऊंगा। तो जैसे जैसे आपको हमारे बारे में और ज्यादा नॉलेज होगी तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सामने वाले को भी क्या करना है ना। ठीक है, तो अपने बारे में बताइए, क्या सीखा है आपने यहाँ पे हमारे बारे में? यहाँ कोड के बारे में बताया सर हमारे को। अच्छा, कोड के बारे में, इमरजेंसी जैसे भी होता है, इमरजेंसी कोड्स के बारे में बताया है। ठीक है, और भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बायोमेडिकल वेस्ट भी बताया सर। बायोमेडिकल वेस्ट, मैं कुछ पूछूं उसके बारे में आपसे? येलो डस्टबिन में क्या जाता है बता रहा हूँ। कोड येलो में जैसे कि कोई कोड येलो नहीं, येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन जैसे कोई कुछ ज्यादा ही ब्लड से सामान रिलेटेड हो जाए, 75% जैसे ब्लड से ग्लव्स वगैरह होते हैं, कोई प्लास्टर ब्लड से इन्फेक्टेड चीजें, इन्फेक्टेड चीजें जो होंगी उसमें जाएंगी, वो इन्फेक्शन वाली है ना, वो सब उसमें कोड येलो में जाएगा। ठीक है, और रेड डस्टबिन में क्या जाएगा बताओ? प्लास्टिक से उसी वाली चीजें, प्लास्टिक जैसे कि कोई जैसे बोतल वगैरह चढ़ता है, पानी वगैरह चढ़ता है, उस वाली चीजें, नीडल वगैरह जाती है प्लास्टिक की, जो वो प्लास्टिक की ग्लूकोज की बोतलें जो होती हैं, एनएस बोतल्स जो होती हैं, वो सारी उसमें जाती है। ठीक है, आइए मिलते हैं अपने छठे कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? डिम्पल। पूरा नाम बताओ डिम्पल अपना। डिम्पल ही आपका पूरा नाम। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मी नगर से आए हो। किस पोस्ट के लिए आए हो? किस जीडीए के लिए? क्या होता है जीडीए बताओ आप मुझे? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ठीक है, जीडीए की फुल फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जीडीए का क्या काम होता है बताओ मुझे? पेशेंट की देखरेख करनी होती है। पेशेंट की देखरेख करते हैं, ठीक है। और उनका मतलब जो उनको सामान चाहिए वो लाके देना होता है। और उनके लिए उनको कहीं जाना हो, उनको लेके जाना होता है। कहीं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सरे के लिए ले जाना है या कुछ और दवाइयाँ दिलवानी है, तो कौन हेल्प करता है? उनकी जीडीए हेल्प करता है। ठीक है, उनकी फाइल पेपर वर्क के लिए भी जीडीए ही जाएगा। उनके सैंपल्स, ब्लड कलेक्शन, ये सब चीजें कौन करेगा? जाके जीडीए करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग करते करते? 3 दिन हो गए करते करते। तो बिहेवियर कैसा है हमारे ट्रेनर का आपके साथ में? अच्छा है। ठीक है, अच्छे से समझाते हैं वो टॉपिक्स को? अगर नहीं समझ में आता तो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं। गुस्सा तो नहीं करते दोबारा पूछने पे? कभी गुस्सा करते हो कि दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं एक बार बता दिया है तो मैं दोबारा क्यों बताऊं आपको? ऐसा तो नहीं करते? ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकली आपको कुछ बताते हैं वो आपको करके? बताते हैं। जैसे कोई चीज आपको बताने समझ नहीं आ रही है कि ताकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, तो किसी तरह की पैसे कोई लेन देन आपसे की गई है? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया आपका ट्रेनिंग का या किसी और चीज का कोई पैसा? कि जॉब लगवाने की भी हम कोई पैसा वैसे ले रहा हो आपसे किसी तरह का? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। तो सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे यहाँ पे? ट्रेनिंग कंप्लीट होती फिर आप क्या करेंगे? ज्वाइनिंग करोगे। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आइए मिलते हैं अपने 7वें कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? ममता श्रीवास्तव। ममता श्रीवास्तव। ममता कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं खजूरी के पास से। खजूरी से आए हो? सीआरपीएफ कैंप जो है पुलिस लाइन। ठीक है, तो आप किस जॉब के लिए आए हैं यहाँ पे? सर जीडीए के लिए आई है। तो जीडीए में पता है आपको क्या क्या काम होते हैं? जी। क्या क्या काम होते हैं बताओ जीडीए में? वो पेशेंट की देखरेख का काम होगा है। ठीक है, तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है? जी। कितने दिन की ट्रेनिंग हो गई आपकी? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो चुके हैं आपको ट्रेनिंग की? तीसरा दिन है। तो ट्रेनर हमारे अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको? जी, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छा,
तो कोई कुछ टॉपिक्स आपको समझाए होंगे, सिखाए होंगे, तो कुछ टॉपिक के बारे में बताओ आप हमें, किस क्या क्या समझाया आपको? ये बायोमेडिकल वेस्ट के विषय में ज्यादा ही समझ में आया। बायोमेडिकल वेस्ट आपको समझाया उन्होंने, तो चीजें समझ में आई बायोमेडिकल वेस्ट में क्या चीज होती है? जी। कितने तरह का होता है बायोमेडिकल वेस्ट, पता है? सर 4 प्रकार का होते हैं। 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बताइए आप? व्हाइट वाला नुकीली चीज, व्हाइट होता है, हाँ। नुकीली चीज के लिए, ठीक है, जैसे कि सिरिंज, हाँ। सर जैसे शीशी की टूटी जो बारीक बारीक होते सर, वो ठीक है, निडल, जी निडल। अच्छा, मतलब नुकीली चीजें जो जाएंगी हमारी शार्प कंटेनर यानी व्हाइट कंटेनर में जाएगी, ठीक है। और दूसरा लाल है, रेड है, ठीक है। रेड के बारे में बताओ थोड़ा कुछ हमारे। रेड के बारे में वो बोतल बोतल जाएंगी, ठीक है, ग्लूकोज की बोतलें जाएंगी, ठीक है जी, जैसे कि ग्लूकोज की बोतलें, हाँ। जैसे कि तो प्लास्टिक की चीजें जो होंगी वो सब किस में जाएंगी? रेड में जाएंगी, रेड में जाएंगी। अच्छा। वो जैसे कि यूरिन की जाएगी, अच्छा, ठीक है। तो ट्रेनिंग जब हमारी चल रही है अभी, आपकी तीन दिन की हो चुकी है, 2-3 दिन की और रह गई है, तो किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? नहीं सर। किसी तरह का कोई मिसबिहेव आपके साथ में किया जा रहा हो? नहीं सर, बहुत अच्छा है, सब हमारे लोग बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है। तो कोई पैसे की लेन देन आपसे की गई है किसी तरह का? जी नहीं सर। रिक्वायरमेंट रखी हो आपके सामने की जॉब देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका कोई पैसा लिया गया हो आपसे? नहीं सर, कुछ नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। आइए हम मिलते हैं अपने 8वें कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? पूजा तोमर। पूजा तोमर, कहाँ से है पूजा? हर्ष विहार से। हर्ष विहार, ठीक है। तो कैसे पता चला आपको मेट्रोलाइट के बारे में? मेरे फ्रेंड ने बताया था। वो यहाँ पे जॉब करती है? नहीं सर, वो करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया। तो मेट्रोलाइट में जब आपको पता चला कि जीडीए की जॉब है यहाँ पे, तो आपने जीडीए की जॉब के लिए अप्लाई किया यहाँ पे? जी सर। तो आपने किसी और पोस्ट के लिए क्यों नहीं किया? सिक्योरिटी के लिए या फिर हाउसकीपिंग के लिए? सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो नहीं करनी थी आपको, यही जीडीए वाली ही करनी थी। जी सर। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है अभी यहाँ पे? जी सर। कितने दिन की ट्रेनिंग हो गई आपकी? हाँ, 3रा दिन है सर। 3रा दिन है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ चीजें, टॉपिक्स क्लियर भी किए गए होंगे, बताए गए होंगे। जी सर। तो मुझे बताइए बिहेवियर क्या चीज होती है? मतलब हम किसी को वो देखते हैं तो नमस्ते करनी चाहिए हमें, और जैसे किसी को हम जा रहे हैं रूम में तो 2-3 बार, जैसे रूम एंट्री हमें करनी है किसी पेशेंट के रूम में, तो हम कैसे एंट्री करेंगे? मतलब 3 बार गेट वो करेंगे, नॉक करेंगे गेट 3 बार, फिर उसके बाद फिर हम मतलब वो कह रहा है अभी नहीं आना है तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। ऐसा कुछ करेंगे हम? हाँ सर, हम अंदर आ जाए तो बोलेंगे आओ तो जाना है, नहीं तो बाद में आ जाएंगे। नहीं तो हम बाद में जाएंगे। ठीक है। जब अंदर रूम में एंट्री कर जाते हो तो फिर क्या करते हैं हम? सर नहीं तो नमस्ते करेंगे, नहीं तो गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फेस पे हम गुस्से में बोलते हैं ये सब कुछ चीजें, या हल्की सी स्माइल भी चाहिए? नहीं, स्माइल होनी चाहिए सर। स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रूमिंग के बारे में बताओ कि ग्रूमिंग क्या चीज है? ग्रूमिंग, आप जो पहनावा है आपका साफ सुथरा होना चाहिए या? साफ सुथरा होना चाहिए, और हम सामने वाला मतलब हमसे मतलब सामने वाला जो भी बात करे सर साफ सुथरे ड्रेस होनी चाहिए। हाँ। सर ये होना चाहिए, ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि वो आपसे अच्छे से बिहेव करे, हमारे साथ बिहेव करे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।